गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हम स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें ए बी सी डी ई पार्ट थे, उनमें हमने ए बी सी डी कंप्लीट कर लिया था। ई पार्ट है वो हमें दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ आपको। तो क्या करना है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है जब बिंदु ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा आपको दिया हो, यानी ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा की समीकरण आपको ज्ञात करनी थी। हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर ली थी बी बट्टा ए साइन थीटा, और स्पर्श रेखा का समीकरण आया अपने पास एक्स बट्टा ए सेक थीटा माइनस वाई बट्टा बी टेन थीटा बराबर 1। अब हमें क्या करना है, अभिलंब रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। तो अभिलंब रेखा की समीकरण किस प्रकार आएगी, सबसे पहले हम अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता वो क्या होती है, -1 बट्टा स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी अभिलंब रेखा और स्पर्श रेखा में संबंध होता है कि दोनों का गुणनफल -1 आता है। और अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें दी हुई है और अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है तो -1 में स्पर्श रेखा की प्रवणता का भाग दे दो। तो हमें अभिलंब रेखा की प्रवणता चाहिए, तो -1 बट्टा स्पर्श रेखा की प्रवणता है बी बट्टा ए साइन थीटा। साइन थीटा आपको एक ही साथ था, साइन थीटा। तो अब क्या होगा, ए साइन थीटा चला जाएगा ऊपर, तो यह जाएगा माइनस का ए साइन थीटा बट्टा बी। ये होगी अभिलंब रेखा की प्रवणता। अब हमें चाहिए अभिलंब रेखा का समीकरण, तो इसलिए बिंदु ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा पर अभिलंब रेखा का समीकरण। तो कोई भी रेखा का समीकरण होता है वो होता है y माइनस वाई वन, यानी ये y निर्देशांक, तो बी टेन थीटा, फिर बराबर प्रवणता है आपकी -a साइन थीटा बट्टा बी, और x माइनस x1, तो ये हो गया आपका a सेक थीटा। ऐसा हो गया। हमें अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस b को भेज देते हैं इधर, तो b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और a वाले पद को भेज देंगे इधर। तो b इधर, तो ये हुआ आपका बी वाई माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए एक्स साइन थीटा, फिर माइनस माइनस हो गया आपका प्लस ए स्क्वायर, और यह आ गया साइन थीटा। सेक थीटा को लिख देंगे 1 बट्टा कोस थीटा। अब एक्स वाले पद को लेंगे इधर, और ये कांस्टेंट पद आपका, यानी इसमें एक्स भी नहीं है और वाई भी नहीं, इसको भेज देंगे उधर। तो ये इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का ए एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई बराबर, इधर ऑलरेडी आपका ए स्क्वायर साइन बट्टा कोस टेन थीटा है, और एक इधर से हम माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा लेके जाएंगे तो माइनस उधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर टेन थीटा। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, टेन थीटा कॉमन ले लेंगे। यह आया आपका ए एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई बराबर है, हम अब क्या करेंगे, टेन थीटा कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा। तो ये हो गया आपका आंसर। ये आपने जो भी आंसर निकाला है उसको इसे वेरीफाई कर लेना, देख लेना कहाँ मिस्टेक हुई है और उस मिस्टेक को क्या कर लेना, सही कर लेना। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 ही कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट दिया हुआ y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 कि बिंदु 1 कोमा -2 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे तो हमें एक तो बिंदु की जरूरत पड़ेगी और एक प्रवणता की जरूरत पड़ेगी। हमें बिंदु दिया हुआ है, हमें प्रवणता की जरूरत है। अब वक्र का अगर हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बटा dx प्राप्त होता है, वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। स्पर्श रेखा की प्रवणता का -1 में भाग दे देंगे तो वो हमें अभिलंब रेखा की प्रवणता प्राप्त हो जाएगी। तो हम ऐसा ही करते हैं। तो गिवन दैट
वाई बराबर हो गया आपका 2x² माइनस 3x माइनस 1। अब इसका अवकलन करते हैं। अवकलन क्यों करें? अवकलन इसलिए कर रहे हैं कि dy बटा dx है वो स्पर्शरेखा की प्रवणता होता है, इसलिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने अवकलन किया तो y का हो गया आपका dy बटा dx बराबर 2 तो है ये, x² का हो जाएगा 2x माइनस 3x का हो गया 1 माइनस 1 का हो गया 0। तो यहाँ से आ गया आपका dy बट्टा dx बराबर 4x माइनस का 3। तो ये हो गई अपनी प्रवणता। अब देखो dy बट्टा dx में x और y के पद आ जाए, इसमें y का पद नहीं है लेकिन x का पद तो है। जब x के पद आ जाए तो उन्हें पहले हटाना पड़ेगा, तभी हम उसको प्रवणता की तरह काम में ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। अब हटाएंगे कैसे? तो हमें जिस बिंदु पर स्पर्शरेखा ज्ञात करनी है उस बिंदु में x निर्देशांक x की जगह, y निर्देशांक y की जगह रख देने पर, अब हमारा बिंदु है वो रख देंगे हम। तो बिंदु 1,-2 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता बराबर, तो स्पर्शरेखा की प्रवणता हो जाएगी आपकी dy बट्टा dx 1,-2, तो बराबर तो एक आपका 4 गुणा x का मान हो गया 1 माइनस 3, y का तो कोई पता है ही नहीं तो रखना ही नहीं है, तो 4 को 1 से गुणा किया तो 4 हो गया, 4 माइनस 3 तो कितना आ गया आपका 1, यानी स्पर्शरेखा की प्रवणता आ गई 1। अब हमारे पास स्पर्शरेखा की प्रवणता 1 आ गई, तो अब हम पहले स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। अब इसलिए बिंदु 1 और -2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण क्या हो जाएगा आपका y माइनस y1। तो y1 क्या होता है? जो बिंदु होता है उसमें से y निर्देशांक तो माइनस का 2, फिर बराबर प्रवणता, प्रवणता कितनी है अपनी 1, फिर x माइनस x1 बिंदु का x निर्देशांक तो 1, ये हो गया आपका y माइनस माइनस प्लस प्लस का हो गया 2 बराबर x माइनस 1। अब इस x को इधर ले आओ, 1 को भी इधर ले आओ, ये हो जाएगा आपका y माइनस x और माइनस का 1 इधर आते प्लस का 1 हो जाएगा 2 और 1 कितना हो गया आपका 3 बराबर 0, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पूरे को माइनस से गुणा कर दो तो x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो ये आ गया आपका आंसर, यानी ये हो गई आपकी स्पर्शरेखा की समीकरण। अब हमें अभिलंब रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है, तो पहले हमें अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी। अब अभिलंब रेखा की प्रवणता है वो स्पर्शरेखा की सहायता से ज्ञात की जाती है, स्पर्शरेखा की प्रवणता की सहायता से। वो कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखो हमारा सूत्र होता है चूंकि अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर -1 बटा स्पर्शरेखा की प्रवणता, ये हो गया, तो बराबर -1 बटा। अब स्पर्शरेखा की प्रवणता की बात करते हैं, तो देखो स्पर्शरेखा की प्रवणता कितनी है 1 है, तो -1 में 1 का भाग देंगे तो आंसर आ गया अपने पास -1, यानी अभिलंब रेखा की प्रवणता है वो -1 हो गई। अब हम क्या करते हैं? अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो इसलिए अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण वही समीकरण चाहे किसी का ही हो, कोई सी भी रेखा का हो, फॉर्मूला एक ही होता है y माइनस y1 बराबर प्रवणता गुणा x माइनस x1। तो y माइनस y1, तो y1 में बिंदु देखो कितना आपका बिंदु ये दोनों में सेम 1 और -2, तो ये हो गया y निर्देशांक, फिर बराबर प्रवणता, प्रवणता आपकी -1, फिर x माइनस x1, तो x1 कितना है 1 आ गया, तो ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर माइनस का x प्लस का 1, इन सबको ले आओ इधर, तो x इधर आते हैं प्लस का x प्लस का y प्लस का 1 उधर जाते हैं माइनस का 1 होगा तो 2 में से कम हो जाएगा, तो प्लस का 1 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। तो हमने अपने जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें अभिलंब रेखा और स्पर्शरेखा दोनों की समीकरण हमने ज्ञात कर ली। इसी के साथ अपना ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब अपने को जी दिया हुआ है x बराबर 80 स्क्वायर, y
y बराबर 280 t बराबर 1 पर, यानी x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280, x बराबर 1 पर अपने को स्पर्शिका और अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए समीकरण ज्ञात करनी है। समीकरण ज्ञात करना है तो समीकरण के लिए हमें प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी। प्रवणता होती है आपकी स्पर्शिका की प्रवणता होती है dy/dx। तो अब इन दोनों से dy/dx कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपने पीछे पढ़ा होगा, ये है दोनों है प्राचालिक फलन। प्राचालिक फलन है, दोनों t पर डिपेंड करते हैं। t हो गया आपका प्राचाल। तो पहले हम इन दोनों का t के सापेक्ष अवकलन करके फिर dy/dt बट्टा dx/dt करके dy/dx ज्ञात कर लेंगे। अगर उसमें t का पद हो तो t की जगह क्या कर देंगे, 1 रख देंगे। इससे हमारे पास स्पर्शिका की प्रवणता आ जाएगी। तो वो निकालते हैं पहले। तो ये हो गया आपका आंसर। सबसे पहले गिवन दैट तो x बराबर 80 स्क्वायर कोमा y बराबर 280। अब करते हैं अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने अवकलन किया तो x का तो हो गया dx/dt बराबर a, t का हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा 2t और t का हो गया 1 कॉमा y का हो गया dy/dt बराबर 2a और t का हो गया 1। तो यहाँ से हो गया आपका dx/dt बराबर 2at और यहाँ हो गया आपका dy/dt बराबर 2a। इसलिए आपका dy/dx बराबर 2a/2at। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया और ये हो गया 1/t। तो आपके पास स्पर्शिका की प्रवणता आ गई 1/t। लेकिन इसको हम प्रवणता की जगह काम में नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते कि इसमें t का पद आ गया और हमारी प्रवणता होती है कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें दिया हुआ है t बराबर 1। तब हम कहेंगे t बराबर 1 पर, t बराबर 1 पर। देखो प्रवणता तो हम ज्ञात कर लेंगे और हमें बिंदु भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो t बराबर 1 पर x बराबर हो गया आपका, x में t की जगह 1 रखा तो a आ गया, y बराबर इसमें 1 रखा तो आपका आ गया 2a तथा स्पर्श रेखा की प्रवणता वो हो जाएगा आपका dy/dx और t बराबर 1। तो यहाँ t बराबर 1 रखते हैं, अपने पास कितना आ गया 1। यानी हमारा बिंदु है वो t बराबर 1 बिंदु नहीं है। बिंदु में एक x निर्देशांक होता है, एक y निर्देशांक होता है। तो देखो t बराबर 1 पर x का जो मान है वो x निर्देशांक हो गया, y का जो मान है वो y निर्देशांक हो गया। यानी अपना बिंदु हो गया a और 2a। यानी इस बिंदु पे हमें क्या करना है, स्पर्शिका और अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। और प्रवणता ज्ञात हमने कर ली, हमें समीकरण ज्ञात करनी है इस बिंदु पे। तो प्रवणता अपनी स्पर्शिका की 1 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, स्पर्शिका का समीकरण ज्ञात करते हैं बिंदु a और 2a पर। बिंदु a और 2a पर स्पर्श रेखा की समीकरण y-y1 तो 2a बराबर प्रवणता हो गई आपकी 1 और x माइनस a। तो y माइनस 2a बराबर x माइनस a। x को इधर ले आओ तो y माइनस x, माइनस का इधर आते प्लस का ही हो जाएगा। तो इसमें से कम हुआ तो a बराबर 0। अब पूरे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, पूरे वो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस y प्लस a बराबर 0। ये अपना हो गया आंसर। तो ये आ गई अपने पास स्पर्श रेखा की समीकरण। अब हम क्या करेंगे, अभिलंब रेखा की समीकरण ज्ञात करेंगे। तो अभिलंब रेखा की समीकरण हमें ज्ञात करनी है तो उससे पहले हमें अभिलंब रेखा की प्रवणता चाहिए, और जिसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो बराबर -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी थी अपने पास, 1 थी। यहाँ से आ गया -1। तो ये हो गई अपने अभिलंब रेखा की प्रवणता। तो अब हम क्या करेंगे, अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो इसलिए अभिलंब
रेखा का समीकरण वो हो जाएगा आपका y माइनस y1। तो अपना बिंदु था a और 2a, इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी, इसी पर विलंब रेखा होगी। तो 1y माइनस y1 यानी y निर्देशांक बिंदु में तो 2a बराबर प्रवणता -1 फिर x माइनस x1 यानी a, तो माइनस का a हो गया। तो y माइनस 2a बराबर माइनस का x प्लस का a। अब इस माइनस x को इधर ले आओ तो x प्लस y, a इधर आएगा तो उधर जाते हो जाएगा माइनस का a, तो माइनस का 3a बराबर 0। तो ये आगे अपने पास विलंब रेखा की समीकरण जो हमें ज्ञात करनी थी। अब अगला ये पार्ट कंप्लीट हो गया, अगला अब आपका है एच पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट, और इस एक्सरसाइज का 8.3 का भी लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया हुआ x बराबर थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर 1 माइनस कोस थीटा। हमें थीटा बराबर पाई बट्टा 2 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। तो स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है तो पहले हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी, और स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy बट्टा dx। अब आपका x और y है वो दोनों थीटा पर टिप करते हैं, इसका मतलब x और y दोनों प्राचालिक फलन हो गए। तो हमें इनका थीटा के सापेक्ष अवकलन करके फिर इसका dy बट्टा dx ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, तो आंसर given that x बराबर थीटा प्लस साइन थीटा कोमा y बराबर 1 माइनस कोस थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का हो गया dx बट्टा डी थीटा, थीटा का हो गया 1 प्लस साइन थीटा का हो गया कोस थीटा कोमा y का हो गया dy बट्टा डी थीटा बराबर a का हो गया 0 माइनस गुणा कोस का हो गया माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो dy बट्टा डी थीटा आ गया आपका प्लस का साइन थीटा। तो इसलिए dy बट्टा डी एक्स बराबर, तो dy वाला ऊपर रखो तो साइन थीटा बट्टा डी एक्स वाला नीचे रखो, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस का कोस थीटा। अब हमें दिया हुआ है थीटा बराबर पाई बाई 2, तो थीटा बराबर पाई बाई 2 पर अपने को क्या करना है, स्पर्श रेखा और विलंब रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें थीटा की जगह पाई बाई 2 रखते हैं, तो थीटा बराबर पाई बाई 2 पर इसमें रखेंगे तो हमारे पास स्पर्श रेखा प्रवणता आ जाएगी। हमें बिंदु भी चाहिए, तो बिंदु निकालने के लिए जो x और y है उसमें रखना पड़ेगा। तो थीटा की जगह पाई बाई 2 रखा x में, तो x बराबर हो जाएगा आपका पाई बाई 2 प्लस का 1, क्यों थीटा की जगह पाई बाई 2 आ गया। साइन 90 का मान होता है 1, जैसे आ गया, और y बराबर, तो y में रखेंगे तो आपका 1 तो हो गया, माइनस कोस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ कितना आ गया आपका a आ गया। ये तो हो गया बिंदु। अब कहेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी आपकी dy बट्टा डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर पाई बट्टा 2 पर, तो बराबर। अब आपका dy बट्टा डी एक्स है, उसको थीटा की जगह पाई बाई 2 रख दो, ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 2 बट्टा 1 प्लस कोस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1 बट्टा 1 प्लस कोस पाई बाई 2 का मान होता है 0, तो 1 बट्टा 1 कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता 1 आ गई, और बिंदु है अपने पास पाई बाई 2 प्लस 1 और y बराबर 1, यानी पाई बाई 2 प्लस 1 कोमा 1 है। तो हम कहेंगे इसलिए बिंदु पाई बाई 2 प्लस 1 कोमा 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण वो हो जाएगा आपका y माइनस y1, 1 बराबर प्रवणता आपकी 1 है, और x माइनस पाई बाई 2 प्लस 1, x माइनस x1 तो यही, तो x1 तो यही है, यहाँ से आपका y माइनस 1 बराबर 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस का पाई बाई 2 माइनस 1, तो माइनस 1 से माइनस 1 ये कैंसिल हुआ, बाकी इसको तो लेके आओ तो y माइनस x प्लस का हो, तो इधर आती माइनस का x हो गया, इधर माइनस का पाई बाई 2 उधर आती प्लस का पाई बाई 2 हो गया, तो प्लस का पाई बाई 2 बराबर
बराबर 0, या यानी इस पूरे को माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस का y माइनस का π/2 बराबर 0। अपने पास एक तो ये आंसर आ गया। इसमें हमारे पास स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। अब हम क्या करेंगे, अभिलंब रेखा की समीकरण ज्ञात करेंगे। अभिलंब रेखा की हम समीकरण ज्ञात करेंगे, उससे पहले हमें अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो बराबर हो जाएगा -1 बटा, अब स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है 1, तो ये लो यहाँ से आ गया माइनस का 1। हम कहेंगे इसलिए बिंदु π/2 + 1,1 पर अभिलंब रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 1 बराबर प्रवणता -1 और यह जाएगा x माइनस x1, तो π/2 प्लस का ये हो गया y माइनस 1 बराबर, अब माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का x माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, तो ये हो गया π/2 प्लस का। अब इस x को ले आओ इधर और इस 1 को भेज दो उधर, तो x इधर आएगा तो x प्लस का y बराबर ये हो जाएगा π/2, इस 1 को भी इधर भेज दो, तो 1 पहले से प्लस का है, इधर वाला -1 उधर जाते फिर प्लस का 1 हो गया, तो 1 रे कितना हो गया 2। अपने पास ये समीकरण आएगी, तो ये समीकरण हो गया अपने पास अभिलंब रेखा की समीकरण, ये अपना हो गया आंसर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 8 है वो कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सन्निकटन, इंग्लिश में जिसको अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। अब अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, सन्निकटन होता कैसे क्या है, देखो हमें पता है कि अगर √25 करते हैं तो इसका मान कितना आता है 5 आता है, लेकिन अगर हमें कोई पूछ ले कि √26 है इसका मान कितना आता है, तो हम कहेंगे कि लगभग 5.1, यानी 5.1 के लगभग। तो ये जो लगभग है वो आपका सन्निकटन है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे √26 का लगभग मान कितना होता है वो हम ज्ञात करेंगे। जैसे हमें पता है 64 की अगर घात 1/3 करते तो मान 4 आता है, तो अगर हमें दे देगी 66 की घात अगर 1/3 हो तो इसका मान कितना आएगा। तो कुछ मान तो ऐसे है, जैसे हमने यहाँ √25 का 5 आता है, तो √26 का हमने लिख दिया 5.1 है, तो ये आ गया। अब √64 की घात 1/3 हो तो 4 आता है, अब 66 की घात 1/3 हो तो हम यही कहेंगे कि भाई 4.1 आएगा, समथिंग कुछ भी कह सकते हैं। तो वो एग्जैक्ट वो मान होता कितना है वो अब हम अवकलन के अनुप्रयोग में, यानी ये भी अवकलन का एक उपयोग है जिसकी सहायता से हम सन्निकटन मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करोगे, देखो एक इसमें एग्जाम्पल और बता देते हैं। जैसे आपको y बराबर fx दे रखा है, ठीक है, और हमें कहते हैं कि f2 का मान ज्ञात करो, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमें कहते हैं f2.1 का मान ज्ञात करो, तब हम मान ज्ञात करने में थोड़ी सी क्या होगी, कठिनाई होगी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मान ज्ञात करना। तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सन्निकटन विधि है वो काम में लेनी पड़ेगी। अब सन्निकटन विधि है वो कैसे काम में लेंगे, देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है y बराबर fx, ये दिया। अब हम क्या कर दें, x में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, x में क्या कर दें, थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। x में थोड़ा सा परिवर्तन होते ही क्या होगा, x में परिवर्तन, तो x में परिवर्तन होते ही y में भी क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ आपका ये जो y बराबर fx है, इसको समीकरण नंबर 1 दो, समीकरण 1 से, तो y बराबर तो आपका fx है वो लिख दिया हमने, तो ये हो गया अपना डेल्टा y, वो हो गया अपना fx प्लस डेल्टा x। अब हमें अगर fx प्लस डेल्टा x ज्ञात करना हो तो इससे ज्ञात कर लेंगे।
अगर हमें डेल्टा वाई अकेला यानी वाई में परिवर्तन ज्ञात करना हो तो x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स करके ज्ञात कर लेंगे। इसे अपना हमें क्या होगा, परिवर्तन ज्ञात हो जाएगा। अब अपना मेन फॉर्मूला ये है कि y में परिवर्तन, इसको बोलते हैं परिवर्तन। ये परिवर्तन ज्ञात करते कैसे हैं, तो ये परिवर्तन ज्ञात करेंगे हम dy बट्टा dx, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन करके उसको डेल्टा x से क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। गुणा करते हैं हमारा y में परिवर्तन आ जाएगा। इसको बोलते हैं y में सन्निकटन परिवर्तन। एक हो गया। दूसरा हमें ये भी कह सकता है डेल्टा v ज्ञात हो। डेल्टा v का मतलब हो गया आयतन में सन्निकटन परिवर्तन। आयतन में सन्निकटन परिवर्तन। तो आयतन में सन्निकटन परिवर्तन क्या हो जाएगा, वही देखो इसमें चाहिए तो v। अब हम इसका अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, अगर हम इसका अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ डेल्टा x गुणा होगा। हमें डेल्टा x यानी जिसमें परिवर्तन दिया हो उसके हिसाब से करेंगे। कई बार क्या होगा, हमें त्रिज्या दी होगी तो हम क्या करेंगे, इसका त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और यहाँ डेल्टा r लिख देंगे। अगर हमें कहते हैं क्षेत्रफल के सापेक्ष क्या करो तो dv बट्टा डी कर देंगे और साथ में डेल्टा a कर देंगे। जो हमें परिवर्तन दिया उसके अकॉर्डिंग हम इसका मान निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। ये मान निकाल के हम यहाँ रख देंगे जिससे हमें सन्निकटन परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। ये प्राप्त होगा कैसे, वो देखो एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल हमें कह दे कि आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, या ऐसे कहते हैं वाई बराबर दिया हुआ है 26 की घात 1/2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसको वाई रहने दो, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मानना है लेट वाई बराबर, अब इस पूरे अंदर है ना, इसको ले दो x की घात 1/2। तो ये पूरा अंदर है, उसका मान x नहीं है, केवल हमने y किसका लिखा है। अब इसमें से x इतना मानो जहाँ जिसकी घात 1/2 16 स्क्वायर वो 26 के निकट हो, तो हम क्या करेंगे, x का मान लिया हमने 25 मान लिया। अब x में कितना परिवर्तन करे कि 26 बन जाए, वो हो जाएगा आपका x में परिवर्तन। वो कितना है आपका 1, यानी परिवर्तन अगर x में 1 करें तो वो आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इधर x में परिवर्तन करते हैं, यानी x प्लस हमने क्या कर दिया, डेल्टा x की घात 1/2 कर दी। इधर हो गया y प्लस डेल्टा y। अब देखो y क्या है, y है आपका x की घात 1/2 और डेल y हो गया बराबर, इधर x है x प्लस डेल्टा x हो गया। y की जगह हमने डेल x की घात 1/2 लिख दिया, डेल y को डेल y रख दिया और ये आपका है ये इसकी घात 1/2। तो देखो x की जगह कितना है, 25 है, तो ये हो गया आपका 25 की घात 1/2। डेल्टा y का मान अपने पास है नहीं है, इधर मान रख देंगे तो 25 प्लस 1 पूरे की घात 1/2। तो ये 25 की घात 1/2 का मान 5 हो गया, ये डेल्टा y हो गया और इधर हो गया 26 की घात 1/2। अब हमें 26 की घात 1/2 का ही मान निकालना था। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा y निकालेंगे। डेल्टा y कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। इस फॉर्मूले से देखो dy बटा dx, तो यानी इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, dy बटा dx हो जाएगा, उसको डेल्टा x से गुणा कर देंगे और वही मान हम यहाँ रख देंगे। यहाँ रखते हैं अपने पास 26 की घात 1/2 का यानी 26 का वर्गमूल आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया, इसको भी कंप्लीट नहीं करवा रहा हूँ, केवल थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। इस आइडिया से थोड़ा सा आप थोड़ा सा समझ में आएगा, लेकिन कंप्लीट जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।